नमस्कार जी। मैं AIUTUC ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर दिल्ली स्टेट का सेक्रेटरी हूँ और इस यूनियन के एफिलिएट जो है आशा वर्कर्स यूनियन है, जिसका यहाँ पे 73 दिन धरना चला, प्रदर्शन हुआ, जिसके बारे में भाई साहब ने आपके सामने जो जिक्र किया है। मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने फैसला लिया कि सरकार के इस गलत फैसले के खिलाफ में हम लड़ेंगे। बहुत बढ़िया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लड़ने वाले बहुत कम होते हैं जिसके अंदर वो समझ और संक्रमण काल में है। कल को क्या होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन एक बात का सबको पता होना चाहिए कि हमारे नौजवानों को यदि आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप सेवा करते हुए और अधिक परिश्रम करते हुए यदि काम करें और अपनी ताकत पूरी तरह से दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता और आसपास के भाई जितने भी दिल्ली आकर के सर्विस करते हैं उनकी बहबूदी में आपकी ताकत लगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हमारा भी है और सरकार का भी है, कि आपको यहां बैठना पड़ रहा है। असल में इस समय सरकार क्या करती है, कैसी है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। हम वाहवाही लूटने नहीं आए हैं। सरकार ने एक बार टुकड़े की फरमान जारी किया और सीधा हमें केजरीवाल जी ने नौकरी से बाहर कर दिया। उन्होंने सोचा नहीं हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे लोग कैसे अपना पालन पोषण करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर दूसरा वादा आपने ये किया था कि LD साहब के पास जाएंगे और हमारी जो नौकरी है उसकी बहाली करेंगे, रोजगार नौकरी को पहुंचे, क्योंकि एक महीना में हम नई युवा थे, 25 साल 20 साल उम्र थी, हम लगातार संघर्ष से एक महीना। तो मेरे को ये पूरे आंदोलन के बारे में हमारे दिल्ली बीजेपी की महिला वुमेन विंग उसकी हेड है रिचा पांडे मिश्रा जी, वो भी आई हमारे बीच में। तो मैं पहले निवेदन करता हूं, क्योंकि बात दोनों की होगी, तो इसीलिए मैं पहले निवेदन करूंगा रिचा जी से कि आप भी अपनी बात यहाँ पे रखें और एक बार स्वागत, क्योंकि पूरे दिल्ली के प्रेसिडेंट होते हुए भी वुमेन की आज आपकी बात। इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हमारी बहनें और सभी भाई, आप सबका ये दुख और ये कष्ट देखकर मन फटा जा रहा है। और यहाँ जो मेरी बहनें आंसू, उनके जो आंसू गिर रहे हैं वो सीधे मेरे खड़ा हो जा। खाओगे कोई बचा नहीं पा रहे, यहाँ बैठ बचा नहीं पा रहे। मैंने कि भाई नौकरी का जाना वो संघर्ष है, मैं समझ सकती हूँ संघर्ष है। आपने एक वादा मतलब यहाँ पे हमें दिया जगह, मतलब दोबारा से जहाँ से हमें डिटेक्ट हमें समझा जा रहा था, कोई क्रिमिनल की तरह डिटेक्ट बात किया जा रहा था अगर हम यहाँ पे बैठे थे। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, ये हमें पता है और हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। अब बस एक ही चीज है कि हमारी जैसे हमारी नौकरी वापस गई थी
दे के ले लिया, चाहे वो कोई भी हो, सीएम साहब हो, चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे कोई भी हो, हमें उससे नहीं, हम उसको नहीं जानते। मार्शल के अलावा कौन लोग बैठे हैं? डॉक्टर ऑप्शन निकाल दिया। आप लोगों को थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, हाथ जोड़ के विनती है, सब अपना दर्द बोल रहे हैं। ड्राइवर हमारे हाईवे में 1 साल कंटिन्यू काम किया, अपनी सेवा कंटिन्यू दी उस गवर्नमेंट को, उस ऑफिस को, और सडनली 1 तारीख को हमें बोल दिया आप जा सकते हो इसी 1 तारीख को। और कोरोना काल में हम सब ने 19 लोगों को एक साथ रख दिया और कोरोना में हम लोग दिल्ली के 3 दलाल संजय मनीष, दिल्ली के 3 दलाल, दिल्ली के 3 दलाल संजय मनीष केजरीवाल, दिल्ली के 3 दलाल, संजय मनीष केजरीवाल। अपनी हिम्मत बना के रखो और लंगर अब तो नहीं रोक रहा कोई, खाना तो नहीं रोक रहा कोई, अब नहीं रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं। कौन बना रहा है भाई? दिल्ली सरकार के लिए भी है और केंद्र सरकार के लिए भी है, एलजी साहब के लिए भी है। हम कोई राजनेता नहीं है, हम आम जनता है। और इस बीच में हम कितने को मतलब हो चुके हैं, एक और कल हुए एक्सपायर, हम बचा नहीं पा रहे, यहाँ बैठ के भी हम बचा नहीं पा रहे। कहते कि भाई नौकरी का जाना वो संघर्ष है, मैं समझ संघर्ष है। आपने एक बात मतलब यहाँ पे हमें दिया जगह दोबारा से, जहाँ से हमें डिटेन चोर लूटर की तरह हमें समझा जा रहा था, कोई क्रिमिनल की तरह डिटेन बार बार किया जा रहा था और हम यहाँ पे बैठे हुए। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, ये हमें पता है, और हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। अब बस एक ही चीज है कि हमारी जैसे हमारी नौकरी वापस गई थी, ले लिया उन्होंने, मतलब दे के ले लिया, चाहे वो कोई भी हो, सीएम साहब हो, चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे कोई भी हो, हमें उससे नहीं, हम उसको नहीं जानते। हम ये जानते जो सरकार हमारी भर्ती को हमें वापस करेंगे, वही हमारी करता धरता होंगे और उन्हीं को वोट जाएगा। ये सब 10,700 अगर वोट बैंकिंग में इन्होंने काउंटिंग की है तो ये काउंटिंग अनगिनत में काउंटिंग जाएगी और हर राज्य में जाएगी, क्योंकि यहाँ एक राज्य के बच्चे नहीं बैठे, यहाँ हर राज्य के, कहते हैं ना दिल्ली राजधानी है देश का, तो देश के कोने कोने जो राज्य से यहाँ पे उपस्थित है बच्चे, यहाँ पे तो मान लो हम यहीं के सिटीजन है, लेकिन इससे जो जिस भी क्षेत्र से कोई बिलोंग करता हो वहाँ वो वोट पहुँचेगी और वहीं की सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार हमें वो चाहिए जो हमें नौकरी दे सके, जो हमारी आजीविका चला सके। हमें फ्री का कोई चीज नहीं चाहिए, हम बस भीख मांगने के लिए बैठे, हमें कोई फ्री का कोई हमें दे जाए, यहाँ पे कटोरी लेके नहीं बैठे, गरीबों को लिया है, ईमानदारी से हमने काम करके दिया है। ये सच्चाई की चलो गरीबों को आपने कह दिया कि हाँ हमने गरीबों को लिया है, कोई बात नहीं, आपने गरीबों को लिया है तो गरीब को लेना ही एक ईमानदारी से आप अपने काम को पूर्ण कर रहे हो, ये चीज है। जो काम आपने दिया है वो काम आपका सुचारू रूप से पूर्ण हो रहा है, तो ये और उसको आप दिखा भी रहे हो कि हमने ये काम इस क्षेत्र में करवाए हैं और वो काम देखो कितनी सुदृढ़ता से, कहते हैं ना निष्पक्ष भाव से उन्होंने किया है। तो आगे भी हम चाहते हैं कि हमारी आजीविका ऐसे चलती रहे। तो सरकार सर अब हमें ना बस हमारी जो भी मतलब रोजगार आजीविका उन्होंने देने में छीनी थी वो मतलब हमें वापस लौटाने का बस ध्यान से, इसके लिए यहाँ पे भी जो हम बैठे हैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना हमें मतलब कहते हैं ना एक मान सम्मान लौटाना कि हम बैठे हुए हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ हम एक किसी संस्था के वॉलंटियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी संस्था से बिलोंग करते हैं। नहीं तो कुछ टाइम पहले हम 27 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए थे, हर एक दिन अगले दिन डर लगता है कि हमें कोई डिटेन करके भरे जाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ भी एक्सप्रेशन। लेकिन अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस एक नौकरी चाहिए, वो भी मतलब ये मांग रहे हैं हम सब बच्चे। और
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप है ना ये चीज भी हमारी पूरी करेंगे। दो शब्द कहना चाहता हूँ। हम 10,792 आदमी बेरोजगार नहीं हुए हैं। हम कम से कम 250-300 लाख आदमी बेरोजगार हुए हैं। वो किस तरह हुए मैं आपको बताता हूँ किस तरह हुए हैं। हम 10,792 आदमी बेरोजगार नहीं हुए हैं। हम 2.5-3 लाख आदमी बेरोजगार हुए हैं। आप क्या हुआ 10,792 2.5-3 लाख आदमी कहाँ से आ गए? मैं आपको बताऊँ 2.5-3 लाख आदमी कहाँ से आ गए। हमारा दूध वाला, हमारा राशन वाला, हमारा चाय वाला सब हमसे जुड़े हुए थे। उनका भी रोजगार हमारे से ही चल रहा था। हम उनसे चाय खरीदते थे, हम उनसे राशन खरीदते थे, हम उनसे दूध खरीदते थे। उनका भी रोजगार इसको प्रभावित हुआ है। इसलिए हम 10,792 नहीं है, हम दिल्ली के 2.5-3 लाख आदमी बेरोजगार हुए हैं। और आपको एक बात तो बताना चाहता हूँ मैं, जिस तरह 15वीं शताब्दी में भक्ति काल चला था, अब दिल्ली में बेरोजगारी काल चल रहा है। 1 नवंबर 2023 से और अब तक जब तक धरना चलेगा बेरोजगारी काल चल रहा है। आप इतिहास में लिख लो, इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा ये दिन के बेरोजगारी काल चल रहा है भारत और दिल्ली के इतिहास में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। हमारे भी माननीय कपिल मिश्रा जी हमारे साथ उभर के आए हैं। हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं कि हम लोग को हमारे जितने साथी हैं, जितने बेरोजगार हुए हैं, इनको नौकरी, हमारी नौकरी वापस मिलेगी। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी जो हम जहाँ ड्यूटी करते थे हमें वापस जाना है। और हमें उम्मीद है ये साहब हमारा मनोकामना पूरा करेंगे। और हमारे साथियों से यही उम्मीद है कि हमारे सर जो आए हैं ये पूरा ये काम करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम जैसे 10,792 नहीं, कम से कम एक आदमी के ऊपर एक आदमी नौकरी पे है तो कम से कम उसके पीछे 10 व्यक्ति हैं। माँ बाप, बीवी, बच्चे सबको पालन पोषण करा जा रहा है। लेकिन बेगर कोई बेगर ना टाइम दिए, ना कुछ, ना हम लोग ना कोई गलती थी किसी ऑफिस में, हम लोग अपनी ईमानदारी से काम करते थे, फिर भी हम लोग को एक हटा दिया गया। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। और आज हमें बहुत उम्मीद है कि हम लोग का जो भी हम लोग का जो परेशानी है, हम लोग बेरोजगार हुए हैं, सर दिलवा के रहेंगे। एलजी साहब सुना है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी सुना है, हमारे अमित कुमार साहब सुना है कि हमारी नौकरी वापस हो। हमारे बीवी बच्चे हम खुद फुटपाथ पे आ गए हैं। मैं एक डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति, देखिए मैं कैसे बिल्कुल पागल जैसे घूम रहा हूँ। हाँ सर, आप कौन से डिपार्टमेंट से? सर हम सेल्टर डिपार्टमेंट से हैं। हम इन मार्शल भाइयों के साथ आए हैं अपने रोजगार के लिए। हम सेल्टर में 62 आदमी काम करते थे। आप लिस्ट देख सकते हो हमारे से, ये 62 आदमी की लिस्ट है जिसमें हम सेल्टर्स में काम करते थे। 1 तारीख को हमें नौकरी से हटा दिया गया है। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें कोई बताया नहीं गया हमें किस कारण से हटाया गया, हमारी क्या गलती है जो हमें हटा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने आज से 10 साल पहले हमें सेल्टर्स में रखा था और बिगर बताया मैं दिल्ली सरकार ने आज हमें बेरोजगार कर दिया। बेरोजगारी बहुत बड़ा धब्बा है, आप मान नहीं सकते सर जी। मैं कितना परेशान हो चुका हूँ। इस 25 दिन में मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मेरे बच्चा दूध मांगता, मैं दूध कहाँ से ला के दूँ उसे मैं? ये देखो मेरी हालत, देखो आप, ये देखो मेरी हालत। मेरी बनियान फट गई, मेरे कपड़े फटने को हो रहे हैं। मैं किससे अपना दुख कहूँ? मुझे कोई तो बता दो, दिल्ली सरकार मुझे जवाब दो। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ मैं? ये मेरे भाई सब सेल्टर्स में काम करते, सबकी हालत ख़राब हो रही है। खाने तक को पैसे नहीं है नौकरी हमारे पास। बड़ी मुश्किल से किसी से मांग के पैसा लेकर हम यहाँ पर किराया, बस का किराया भरा है हमने, यहाँ पर आए हैं। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर आए हैं। जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी हम मार्शल भाइयों के साथ देंगे और इनके साथ ही रहेंगे हम। प्लीज़ मेरी दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके मैं उनके श्री चरणों प्रणाम करता हूँ, हमें नौकरी वापस दे दी जाए। हमारा दुख समझो,
यदि आप बेरोजगार हो तो आप 2.5 लाख तनख्वाह ले रहे हो, आपकी नौकरी आपका पद हट जाए और आपकी तनख्वाह नहीं बंद हो जाए तो कितना दुख होगा आपको। आप कैसे अपने बच्चों का पेट भरोगे, कैसे बच्चों को दूध पिलाओगे, कैसे बच्चों की फीस जमा कराओगे। मैं दिल्ली सरकार से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली सरकार हमें नौकरी देने की कृपा करें। धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। हाय हाय बिरयानी बट रही होती बिरयानी बांटता बिरयानी बांटता। किसी के बच्चे के दूध का पैसा नहीं वेरी गुड। इलेक्शन से पहले बताइए। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये नौकरियां वापस नहीं आएंगी। जीतेंगे। मैंने उसके बाद बहुत बात कही थी कि पुलिस नहीं हटाएगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी। और दूसरी बात ये कही थी कि जब लड़ते समय पुलिस लाठी चलाएगी तो पहली लाठी हम खाएंगे अपने ऊपर। ये बिना लड़े नहीं देगा, लेकिन लड़ने पे इसका बाप भी देगा तो बाप देगा। ये अन्याय है। किसी के बच्चे की स्कूल की फीस रुकी हुई है, किसी के दूध का पैसा रुका हुआ है, किसी के घर का किराया रुका हुआ है, किराने का पैसा रुका हुआ है। अपने बच्चों को किस मुंह से लेके शाम को बच्चों की याद में याद डाल के बोले, क्या बोले, क्या जवाब दे कि नौकरी खत्म। और ये आदमी दिवाली पे संजय सिंह के घरवालों से मिलने गया और बोल रहा है कि संजय सिंह जेल में है, घरवालों दिवाली नहीं मना पा रहे। अरे ये दिवाली नहीं मना पा रहे, ये तुम्हारे तो चोरी करी तुमने, इसलिए जब इन्हें बोनस मिलना था तुमने तनख्वाह भी रोक दी। नौकरी खत्म बहुत किसकी रोकी? जिसने तुम्हारी इज्जत बचा के रखी थी। आज तक केजरीवाल की इज्जत पे अगर पर्दा डाल के किसी ने रखा था ना, तो तुम लोगों ने रखा था जो सड़क पे बैठे हुए। उसकी फेलियर को छुपाया, कोरोना की फेलियर को छुपाया, ऐसी को उसकी हर फेलियर को छुपाया, अपनी जान जोखिम में डाली, मिट्टी और ये लोगों की एक एक करके। लेकिन मैं ये कहने आया हूं कि लड़ाई अभी लंबी लड़नी है और लड़नी पड़ेगी। इतने सारे संजय सिंह बैठे, इनकी दिवाली की तरफ कौन? ये ईमानदार है भाई, ये ईमानदार है। वो जब दूर नहीं है, जब अरविंद केजरीवाल की वही जाएगा तो संजय सिंह जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी नौकरी देखा जाएगा। मैं आदित्य से, रोहित से, आपकी पूरी टीम से, लेकिन उससे पहले हमारी नौकरी देखा जाएगा। मैं आदित्य से, रोहित से, आपकी पूरी टीम से, जो हमारी बहनें बैठी है, सबसे ये निवेदन करता हूँ, अगले 3-4 दिन के अंदर आप एक रूपरेखा बनाओ और उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सरदेवा जी से बात करके आया हूँ। हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आपके साथ चलेगी और मुख्यमंत्री के भी जाएंगे और एलजी के भी। अरे ये बैठा होने से बता रहे हैं, वही आपको बैठाएंगे। हमारे लिए आपने इतना कुछ किया सर। आपका दरी वगैरह वापस मिल गया आदित्य? पानी की बोतल नहीं मिली, जो नहीं मिली वो भी दिलवाएंगे। कल किसी और साथी की मृत्यु हुई है क्या?
हरीश कुमार जी। डिप्रेशन इतना क्या कोई बयान ही नहीं कर सकता। और मैं तो और एक वीडियो आया था, कोई साथी कुछ करने की कोशिश कर रहा था खुद को। और सभी कर लेंगे धीरे धीरे, अगर क्यों नहीं कर लेंगे मैम? सर जी अगर वो नहीं सुने, क्योंकि देखो सर मैं आपके पास सेकंड टाइम आपसे मिल रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आपके पास आई थी जब हमें मोहल्ला क्लिनिक से निकाला था, लेकिन जब हम इतने बंदे नहीं थे, आज हम 10,000 है। वो टाइम काट लिया सर, लेकिन ये टाइम निकालेगा। 2 बार जॉब खोलिया हमने, आसान नहीं है हमारे लिए। और सर मतलब उनके डिपार्टमेंट नहीं रहते सर। हमारी डिप्रेशन, हमारी स्थिति, मैंने अपनी दोनों बेटियों की LIC बंद कराई है। मैंने उनके एजुकेशन के लिए करा रखी थी। मेरे हस्बैंड की स्थिति नहीं है भरने की, तो मुझे बंद करानी पड़ी। बताओ कहाँ से भरेगा? अब उनकी एजुकेशन कराती होती, कहाँ से कराएंगे हम? बहुत कंडीशन खराब है, कुछ नहीं कह सकते हम। और सर होमगार्ड की नौकरी निकाल रहे हैं। होमगार्ड में स्टाफ सेंटर की स्टाफ हूँ। सखी वन स्टाफ सेंटर वुमेन सेल जो खुला हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें सिविल डिफेंस है, हम 3 लोग हैं उसमें। और मार्शल एकता, तो मार्शल तो है ही बहुत सारे लोग, लेकिन थोड़ा सा अदर डिपार्टमेंट के लिए भी बोला जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। हमें तो हमारी पूरी सैलरी हमें 4 साल हो गए। 2019 में ओपन हुआ था सखी वन स्टाफ सेंटर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। सिविल डिफेंस की तरफ से हम तीनों उसमें 4 साल से सैलरी नहीं मिलती पूरी? नहीं, हाँ सैलरी पूरी नहीं मिली। और उसके बाद जो मिलती थी वो भी बंद हो गई, वो भी निकाल दिया इन्होंने। घर सर पहले 14,000 मिलती थी सर, उसके बाद फिर पता नहीं क्या किया इन लोगों ने। उसके बाद हमारी सैलरी हो गई 17,000, 18,000 कुछ करके 799 ऐसे मिलने लगी। हमारी सैलरी हमें पूरी कभी नहीं, जो कि 24,000 22,000 कुछ ऐसे, हमें तो पता भी नहीं कितनी आ रही, क्योंकि हमें मिलती ही नहीं है। और निष्काम भी हम बराबर कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे मैं गुजरात गया था, गुजरात के चुनाव में, वहाँ पे ये भाषण देके आया कि हमने दिल्ली में 1 लाख नौकरी दी है। ये तो नौकरी ले रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ये आपको इसी ही नौकरी देनी है, अगर भगवान ना करे हमारी लड़ाई में ये जाता है कोई जाता है। परेशान है, काम नहीं है। वादा किया हमारी सरकार ने, वोट हमसे ले लिए, बाबा का झूठ बोल करके कि मैं 15-15 करोड़ रुपया, 15-15 लाख रुपया आपके खाते में डालूंगा, इतने 1000 लोगों की, इतने लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा, मैं ये करूंगा। क्या हुआ? कोई एक